कि आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने अपनी इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। CAA NRC का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे JDU से निकाल दिया। प्रशांत किशोर। JDU मुसलमानों के हक की बात करती है पर संसद में वक्फ कानून का समर्थन भी करती है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। वो सीमांचल में 2 जिलों के दौरे पर आए हैं। शाम को वो एक कार्यक्रम में कटिहार में शामिल होंगे। पूर्णिया जिले में वो देवी मंदिर के दर्शन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत एक बैठक में शामिल होंगे। आम लोगों के साथ वो जन स्वराज की सोच और विजन पर संवाद करेंगे। साथ ही जिले की समस्याओं पर विचार करके उनका आकलन कर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और JDU आज जब मुस्लिम समाज असहज हैं तब वो समाज के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए मुस्लिम समाज के राजनीति और वैचारिक विरोधी भाजपा के साथ खड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण JDU में संसद में वक्फ कानून का समर्थन करना है। JDU केवल मुस्लिम समाज को कुछ MLC या बोर्ड के सदस्य बनाने का लॉलीपॉप देकर उनसे उनका वोट ले लेती है, पर जब जरूरत होती है तो समाज के साथ खड़ी नहीं होती है। मैंने CAA NRC का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे JDU से निकाल दिया। प्रशांत किशोर ने आज पूर्णिया में कहा कि जब उन्होंने CAA NRC का विरोध किया तब नीतीश कुमार ने उन्हें JDU से निकाल दिया। उन्होंने JDU के मुस्लिम नेताओं से भी सवाल किया कि वो किस आधार पर JDU का साथ दे रहे हैं, जबकि JDU संसद में वक्फ जैसे कानून का समर्थन कर रही है, जिससे पूरा मुस्लिम समाज आज असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि JDU आज भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसने देश की संसद से CAA NRC के कानून पास किए और जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। फिर भी नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए BJP के साथ गठबंधन किया। जन स्वराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जन स्वराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन। उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया है। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जन स्वराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जन स्वराज हुआ या कुछ दूसरा। अगर जन स्वराज उसी दल के साथ वो दल भी रहता है तो फिर जन स्वराज को फर्क पड़ेगा बिहार में? अगर मेरे भाई आप बात नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जन स्वराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जन स्वराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्फ का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्फ पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है,
उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में, जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे CA/NRC का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्फ का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। CA/NRC गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया CA/NRC का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को MLC और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से कल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। प्रसाद जी, लोकसभा चुनाव और जैसे कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस के नाम से 50 पार्टी रजिस्टर है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सर, गत लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में क्या आपकी टीम की कोई रणनीतिक भूमिका रही थी? कोई भूमिका नहीं है, यहाँ भूमिका सिर्फ जनता की है। और रुपौली के चुनाव में ये दिखाया कि जनता यहाँ तीसरा विकल्प या इन दोनों से अलग हटकर कुछ देखना चाहती है। और 2 बरस पैदल चलने से के बाद मेरा भी जो अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, वो चाहे किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, 2/3 से ज्यादा आदमी बिहार में आज चाहता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन सुराज को चाहता है, लेकिन राजद और भाजपा जदयू से आगे बढ़कर बिहार में कुछ नया होना चाहिए। इसको लेकर बिहार में करीब करीब सब आदमी एकदम तैयार बैठा हुआ है। रुपौली का चुनाव वही दिखाता है, जहां लोगों को विकल्प दिखा तो पुराने सारे समीकरण धाराशायी हो गए और जो नया आदमी लड़ रहा था, नया मतलब जो तीसरा विकल्प लोगों के पास था, वो जीत कर आया। हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं। पूर्णिया से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए विष्णु प्रिया की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।